स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। महाराष्ट्र के जाने माने राजनेता एकनाथ शिंदे आजकल काफ़ी सुर्खियों में। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ठाणे की गलियों में ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक साधारण सा युवक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो सकते हैं। बीते 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। उद्धव ठाकरे शिवसेना के सबसे कद्दावर नेता हैं और एकनाथ शिंदे शिवसेना के दूसरे सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं। शिंदे शिवसेना के नेता होते हुए भी ऐसी दाव चला कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से भूतपूर्व होना पड़ा और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। एकनाथ शिंदे ने आखिर ऐसा क्यों किया और कैसे किया, इस पर हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि एकनाथ शिंदे इतना ताकतवर नेता कैसे बना, उनका राजनीतिक सफ़र कहां से शुरू हुआ, उनका बायोग्राफी क्या है। इससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए जानते हैं एकनाथ शिंदे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सतारा जिले के जवाली के रहने वाले हैं। उनका जन्म 9 फरवरी 1964 को मराठी समुदाय के एक साधारण सा परिवार में हुआ। शिंदे ने अपनी पढ़ाई न्यू इंग्लिश स्कूल से प्राप्त की, जहां उन्होंने सिर्फ 11वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की। इसके बाद अपनी तंगी हालात के चलते उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और परिवार के भरण पोषण के लिए ठाणे की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चलाने लगे, जबकि वह सतारा से ठाणे अपनी पढ़ाई के सिलसिले में आया था। भले ही आज उनकी संपत्ति 11 करोड़ से भी अधिक। एकनाथ शिंदे राजनीति में आने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 2014 में भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार में मंत्री बनने के बाद पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया और यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी से मराठी और राजनीति शास्त्र में बीए की डिग्री हासिल की। एकनाथ शिंदे के जीवन में एक बहुत ही दुखद समय भी आया जब साल 2000 में उनके 2 पुत्र अपने गांव के पास के झील में बोटिंग करने के लिए गए थे और बोट के पलटने से उनके दोनों बेटों की डूबने से मृत्यु हो गई। फिलहाल उनका एक पुत्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो महाराष्ट्र के कल्याण से लोकसभा सांसद है। एकनाथ शिंदे का राजनीति में एंट्री तब हुआ जब वह 1980 के दशक में आनंद दिघे के संपर्क में आए, जो ठाणे के शिवसेना अध्यक्ष। उसी साल आनंद दिघे ही एकनाथ शिंदे को राजनीति में लेकर आए। आनंद दिघे शिवसेना के बाला साहब ठाकरे के बाद सबसे बड़े कद्दावर और ताकतवर राजनेता। ठाणे और कल्याण के आसपास के इलाके में दिघे का काफी असर था। जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने वाले नेता थे और अधिकारों के लिए सत्ता प्रशासन से टकराने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। आनंद दिघे प्रखर हिंदू विचारधारा को मानते थे। उन्हें ठाणे का ठाकरे भी कहा जाता था। एकनाथ शिंदे आनंद दिघे के ही छत्रछाया में पॉलिटिक्स सीखा और 18 साल की उम्र में शिवसेना में शामिल हो गए। साल 2001 में एक हादसे में आनंद दिघे की मृत्यु हो गया और देखते ही देखते एकनाथ शिंदे उनकी जगह ले लिया और उसके हिंदुत्व विचारधारा को अपना लिया। एकनाथ शिंदे आज भी आनंद दिघे को अपना गुरु मानते हैं और उनके ही विचारधारा को फॉलो भी करते हैं। आप इन दोनों तस्वीर में देख सकते हैं कि शिंदे ने अपनी दाढ़ी से लेकर हेयर स्टाइल तक उनको ही फॉलो करते हैं। एकनाथ शिंदे अपनी 25 साल की राजनीतिक करियर में एक भी चुनाव नहीं हारे। साल 1997 में शिंदे पहली बार चुनाव में अपना किस्मत आजमाया और पहली बार ठाणे के नगर निगम के पार्षद चुने गए। इसके बाद 2001 में शिवसेना में ठाणे के नगर निगम पद के लिए उनका नाम सामने आया और वह इस पद के लिए भी चुने गए। साल 2002 में वह एक बार फिर ठाणे नगर निगम के लिए चुने गए। इसके बाद उन्होंने ठाणे से आगे बढ़ने की सोचा और फिर उसे महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक के रूप में चुन लिया गया। साल 2005 में नारायण राणे और राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दिया और फिर शिंदे का कद पार्टी में और भी बढ़ गया और इसके बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र विधानसभा के लिए लगातार 2009, 2014 और 2019 में निर्वाचित हुए। इस दौरान वह 2014 से 2019 तक भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार में लोक निर्माण मंत्री रहे। 2019 में शिवसेना ने भाजपा से गठबंधन तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, जिसका नाम महाविकास आघाड़ी गठबंधन हुआ और इस सरकार में भी उसे शहरी विकास मंत्री बनाया गया और शिवसेना के विधायक दल के नेता के पद के लिए उनका चयन किया गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एकनाथ शिंदे इस सरकार में खुश नहीं रहने का वजह यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस गठबंधन वाली सरकार में
इन्हें उतनी महत्व नहीं दी जा रही थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही सर्वोपरि थे। यहाँ तक कि सीएम ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की कद पार्टी में बढ़ता ही जा रहा था और एकनाथ शिंदे लगातार नजरअंदाज किए जा रहे। इन सब चीजों को देखते हुए शिंदे अब की नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि अब वह पार्टी से बागी होने का फैसला लेने तक सोच लिया। लेकिन शिंदे ने अपनी नाराजगी न तो पार्टी प्रमुख और सीएम उद्धव ठाकरे को मालूम होने दिया और न ही किसी अन्य बड़े नेता को। यहाँ तक कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी इनकी भनक तक नहीं लगी। अंततः एकनाथ शिंदे ने इस महाविकास आघाड़ी सरकार और पार्टी पर यह आरोप लगाते हुए कि पार्टी अब हिंदुत्व विचारधारा छोड़ चुकी है और पार्टी के 2/3 से भी अधिक विधायकों के साथ 25 जून 2020 को बागी हो और इन सब में भाजपा शिंदे के साथ थे। इसका नतीजा ये हुआ कि उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में चली गई। ये सब देखते हुए भाजपा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया और राज्यपाल प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया। लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही 29 जून को पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद एकनाथ शिंदे बीजेपी की मदद से अपना बहुमत दिखाते हुए 30 जून को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का शपथ लिया। तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी भी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।